बिहार के हजारों हजार प्रधान शिक्षक हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर ये कौन सा लेटर है। दरअसल एक लेटर बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो रहा है जिस पर शिक्षक हैरान परेशान हैं। प्रधान शिक्षकों की बात कर रहे हैं। दरअसल लेटर ही कुछ ऐसा है। हालांकि हम आपको इस लेटर को दिखाते हुए इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। एक लेटर जो है प्रधान शिक्षकों की परेशानी का सबब बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से, एक दो दिनों की बात करें तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे पढ़कर प्रधान शिक्षक परेशान हुए जा रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या हुआ। उन्होंने तो मेहनत से परीक्षा दी और उन्हें उनके टैलेंट के आधार पर उन्हें स्कूल मिला, प्रखंड मिला और उसके बाद स्कूल मिला। पहले जिला, फिर प्रखंड, उसके बाद स्कूल का चयन जो है विभाग ने करके उन्हें दिया। यानी अपनी क्षमता के हिसाब से शिक्षकों को स्कूल मिला, मेहनत के बल पर, बूते पर। लेकिन ये क्या, ये जो लेटर है ये तो कुछ और ही कह रहा है। ये लेटर जो है ये तो जो है उन्हें उस स्कूल से हटाने की बात कह रहा है। तमाम तरह के जो है कन्फ्यूज़न पैदा हो रहे हैं इस लेटर को देखकर। तो सबसे पहले वो लेटर दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है और इस पर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी है। फिर कन्फ्यूज़न दूर करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या और इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो दरअसल ये जो प्रफुल्ल कुमार मिश्र हैं, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से ये लेटर जारी हुआ है और प्रफुल्ल कुमार मिश्र जो हैं उप निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने ये लेटर जारी किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के नाम। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये पत्र लिखा गया है और इसमें जो विषय दिया गया है CWJC नंबर बताया गया है 16,496/2025 बबन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में। तो ये विषय जो है और अंदर की जो बातें हैं, उसके अलावा जो अंत में जो निर्देश है, इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कन्फ्यूज़न कहाँ है। तो ये जो लिखा गया है विषय, तो जो बताया जा रहा है, केस का हवाला दिया जा रहा है बबन प्रसाद सिंह के द्वारा जो है और अन्य के द्वारा जो है बिहार सरकार के खिलाफ जो ये जो कोर्ट में जो केस था उसके संबंध का हवाला दिया जा रहा है और लिखा जा रहा है उपयुक्त विषयक बाद में अमृता सिंह जो प्राथमिक विद्यालय चंदवा आरा में और एवं अन्य से, यानी जो अमृता सिंह और अन्य भी हैं और भी शिक्षक हैं, उनके द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त है। तो अमृता सिंह हैं और अन्य जो शिक्षक हैं उनके द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया है शिक्षा विभाग को, ये आपको स्पष्ट हुआ। उसके बाद आगे लिखा गया है अभ्यावेदन में अंकित है कि नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वर्ष 1994 एवं वर्ष 1999 के शिक्षकों को विद्यालय में मौजूद रहने के बावजूद प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना की गई। तो ये अभ्यावेदन जो इन्होंने दिया है उसमें ये आपत्ति की है उन्होंने कि वर्ष 1994 और 1999 के जो शिक्षक हैं, इसमें एक और भी चीज़ जोड़ दूं, जो अनुकंपा के आधार पर भी बहाल शिक्षक हैं और ये जो है मरणशील संवर्ग है। तो इसमें जो बताया गया है कि 1994 और 1999 में जो नियमित शिक्षक हैं जो BPSC द्वारा बहाल किए गए थे की पदस्थापना की गई थी। तो उसमें लिखा गया है कि शिक्षकों के विद्यालय में मौजूद रहने के बावजूद प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। संबंधित मामले में वरीयता के संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 और दिनांक 20/11/2025 निर्गत है। उक्त आदेश की कंडिका 3 एवं 4 में वर्णित है कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में प्रधान शिक्षक को पदस्थापित प्राधिकृत किया जाना है। तो दरअसल ये जो शिक्षिकाएं हैं, शिक्षिका हैं और उनके अलावा अन्य भी हैं, उसमें और भी कई सारे शिक्षक होंगे। इन्होंने एक अभ्यावेदन दिया शिक्षा विभाग को जिसमें ये दावा किया कि 1994 और 1999 के जो नियमित शिक्षक हैं, जो अब मरणशील संवर्ग हो चुका है, ये नियमित शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, काफ़ी पुराने शिक्षक हैं, विद्यालयों में जो तैनात हैं, इनके रहने की स्थिति में यहाँ पर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जो है नहीं, पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में जो है प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना की जानी थी स्कूल में, ये हवाला दिया गया है। लेकिन उन स्कूलों में जो है प्रधान शिक्षकों की बहाली कर दी गई है, इनका ये कहना है। और इस संबंध में जो फिर आदेश दिया गया है शिक्षा पदाधिकारी को, उसमें लिखा गया है अतः आपसे
निर्देश दिया जाता है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/2025 के खंडिका 3 एवं 4 के आलोक में कार्रवाई कर प्रस्तुत वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाए ताकि अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न न हो। तो जो उप शिक्षा निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने ये आदेश दिया है डीओ साहब को कि डीओ साहब आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो जो शिक्षकों ने जो आवेदन दिया है, यहाँ कन्फ्यूज़न दरअसल यही सबसे बड़ा है। शिक्षक जो है परेशान है, हैरान है प्रधान शिक्षक कि आखिर ये क्या 94 और 99 के बहुतेरे शिक्षक जो हैं कई सारे स्कूलों में तैनात हैं, तो क्या वैसे में वो प्रधान होंगे? तो क्या प्रधान शिक्षकों को अपने पद से हटना पड़ेगा, उस स्कूल से हटना पड़ेगा, क्या होगा? तमाम तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। तो अब जो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो आदेश जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिस हवाले के तहत इन शिक्षकों के द्वारा, जिसमें अमृता सिंह हैं और अन्य शिक्षक हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आदेश जो संबंधित मामले में वरीयता के संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 20/11/2025 निर्गत है। तो चलिए वो जो आदेश है उसको देखते हैं। यानी जो वरीयता निर्धारण किया गया है उसकी कंडिका और 3 और 4 का हवाला दिया जा रहा है। अब उसकी कंडिका 3 और 4 में क्या कुछ कहा जा रहा है, तो ये आपको दिखाते हैं कि आखिर जो कंडिका 3 और 4 वो क्या कहता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो लेटर हम लेकर आए हैं, जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जो वरीयता सूची, जो वरीयता क्रम निर्धारित करने के लिए जो है लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, जो आदेश जारी किया गया था, उसकी कंडिका और 3 और 4 को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेटर 22/11/2015 को 2025 को जारी किया गया है। यानी 22/11/2025 को ये लेटर जो जारी किया गया है वो जो है इसकी संख्या है, आप देख सकते हैं 4206। तो इस लेटर का हवाला देते हुए जो है स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक ने। तो प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक ने जो आदेश दिया है और जो दावा किया गया है इस लेटर में, दरअसल वो जो लेटर बताया गया है कि इन शिक्षकों के द्वारा जो ये दिया गया है, आवेदन दिया गया है विभाग को, और उसके बाद अब स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है। तो आखिर स्थिति क्या बन रही है, कंडिका 3 और 4 क्या कहता है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपको कंडिका 3 दिखाते हैं। कंडिका 3 देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। तो इस कंडिका को अगर पढ़ेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि प्रधान शिक्षक नियुक्त नहीं होने की स्थिति में प्रभारी प्रधान शिक्षक कौन बनेगा, उन विद्यालयों में जहां नियमित शिक्षक नहीं है। ये कंडिका जो है ये कहती नज़र आ रही है। और आगे जो लिखा गया है वो भी आपको थोड़ा पढ़कर सुना दे और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके अनुसार न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में जो है वाले वर्ग 1 से 5 के स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। तो न्यूनतम 8 वर्ष का जिनको अनुभव होगा, ये बताया गया है कि अगर वहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं है, यानी जो नियमित शिक्षक 94 और 99 बैच वाले, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं है, प्रधान शिक्षक की पदस्थापना नहीं हुई है, तो उस स्थिति में किसे वरीय माना जाएगा और प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा, ये बताया गया है। उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कंडिका 3 में, और कंडिका 4 भी लगभग वही है। वो ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए है और ये मध्य विद्यालयों के लिए कुछ उसी तरह का जो आदेश कंडिका 4 भी आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। कंडिका 4 भी देखिए, तो कंडिका 4 में भी जो लिखा गया है कि मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति
एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली अंतर्गत मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मानदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। तो ये बताया गया है कि किस तरह से जो मध्य विद्यालयों में जो है वरीयता का क्रम होगा, तो वो बताया गया है। और 3 और 4 की जो कंडिका है वो कहती है कि जहाँ पर प्रधान शिक्षक, जो 3 का जो कंडिका 3 है उसमें साफ तौर पर लिखा है जहाँ पर प्रधान शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए हैं वहाँ पर अगर जो शिक्षक नहीं है, जो सहायक शिक्षक, जो वरीय शिक्षक है, जो नियमित शिक्षक है, पुराने 99 और 2094 और 99 बैच वाले, 1999 बैच वाले, वो अगर नहीं है तो प्रभारी प्रधान शिक्षक कौन बनेंगे ये स्पष्ट किया गया है। अब आप आते हैं फिर से एक बार उस लेटर पर, जो लेटर जारी किया गया है, जो वायरल हो रहा है और जिससे लेकर कन्फ्यूज़न तमाम तरह के पैदा हो रहे हैं। हालांकि इस पर जिस तरह से शिक्षकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, खासकर जो प्रधान शिक्षक हैं कि आखिर क्या करेंगे, क्या होगा, किस तरह से जो ये बातें कही गई हैं लेटर में, क्या कुछ कहा गया आगे, कौन सी कंडिका और क्या जिक्र है। तो हमने कंडिका आपको दिखाया कि कंडिका क्या कहती है और कंडिका के आधार पर दरअसल ये जो आप लेटर देख रहे हैं, अगर इसको पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। दरअसल जो शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उप शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने जो लेटर जारी किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के नाम पर, उन्हें दरअसल जो अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। जो शिक्षिका हैं अमृता सिंह, जो प्राथमिक विद्यालय चंदवा आरा में पदस्थापित हैं, और अन्य के द्वारा, यानी और भी कई सारे शिक्षक हैं, इन्होंने अभ्यावेदन दिया विभाग को कि ये जो नियम जो कंडिका 3 और 4 के तहत जो वर्णित है उस आधार पर जो है अगर जिस विद्यालय में प्रधान शिक्षक नहीं रहते हैं, तो जिस विद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं है वहाँ पर प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। हालांकि जिस कंडिका 3 और 4 का विवरण दिया जा रहा है हमने आपको दिखाया, स्पष्ट किया कि आखिर क्या है। तो इस संबंध में जो उन्हें अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है उसका जिक्र किया है उप निदेशक महोदय ने, जो प्राथमिक शिक्षा के हैं, प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने, और इस पर उन्होंने जो आदेश दिया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस मामले में जो अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/2025 को जो जारी हुआ, जो हमने आपको दिखाया, कि कंडिका 3 एवं 4 के आलोक में कार्रवाई कर प्रस्तुत वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर कर सुनिश्चित किया जाए ताकि अमान्यवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। तो उन्होंने जो स्पष्ट तौर पर जो निर्देश दिया है कि ये जो अभ्यावेदन दिया गया है इसके आलोक में आप कार्रवाई कीजिए, और कंडिका 3 और 4 क्या कहता है इसको स्पष्ट करते हुए आप जो है इस पर प्रतिशपथ पत्र दायर करें। तो एक तरह से अगर इसको पार्ट बाय पार्ट अगर समझने की कोशिश करें, लेटर को देखकर अगर पूरी तौर पर अगर देखेंगे लेटर, तो शायद कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन जो अभ्यावेदन जो उप निदेशक महोदय प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ उसका उन्होंने जिक्र किया है और इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को। यानी ये अगर पार्ट बाय पार्ट अगर देखें तो ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाला लेटर है, लेकिन जो कंडिका 3 और 4 कहती है जिसका हवाला दिया गया है उसके मुताबिक जो वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक जो है वो एक अलग संवर्ग बनाया गया है। प्रधान शिक्षक सभी से वरीय होंगे और प्रधान शिक्षक के बाद जो शिक्षक है उनकी जो वरीयता क्रम वो निर्धारित होगी। उसमें जो नियमित पुराने शिक्षक हैं जो 99, 94 और 99 बैच वाले वो सबसे सीनियर होंगे, और उसके बाद जो है विशिष्ट शिक्षकों का नंबर होगा। उसके बाद जो वरीयता क्रम निर्धारित किया गया वो बताया गया कि किस तरह से जो होंगे। उसके बाद जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले, वह शिक्षक जो है उनकी वरीयता क्रम उस आधार पर निर्धारित की गई है। तो ऐसे में प्रधान शिक्षक जो एक अलग संवर्ग है और ये संवर्ग जो है स्कूल का प्रधान है, यानी सबसे उच्च संवर्ग है। वैसी स्थिति में ये कन्फ्यूजन जो है लेटर पैदा कर रहा है जरूर कि जो प्रधान शिक्षकों को अब वहाँ से हटना होगा, दूसरे स्कूलों में जाना होगा। लेकिन इस मामले में जो जानकार हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि ये जो है कहीं से ऐसी कोई बात नहीं है। ये वरीयता क्रम निर्धारण के लिए जो है ये लेटर जारी किया गया है। और जो बताया गया है, हम आपको बताएं कि जो ये पत्र केवल और केवल 1994 और 1999
तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त मरणशील संवर्ग के सहायक शिक्षकों की वरीयता के निर्धारण से संबंधित है। इसका उद्देश्य प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना अधिकार अथवा उनकी वरीयता को किसी प्रकार से प्रभावित करना नहीं है। तो ये जो स्पष्ट हो गया इस लेटर की वजह लेटर के को देखने के बाद, जो कंडिका देखने के बाद जो बातें निकल कर सामने आई हैं कि इन्होंने जो उप शिक्षा निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा, उन्होंने स्पष्ट करने को कहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आप स्पष्ट कीजिए जो अभ्यावेदन दिया गया है विभाग को, उसके आलोक में जो सच्चाई है, जो असलियत है या जो नियम है, उस कानून का हवाला देते हुए आप उन्हें जवाब दें। तो ये कहीं ना कहीं वो लेटर जारी किया गया है, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति नहीं है। प्रधान शिक्षकों ने जिन्होंने मेहनत की है और मेहनत के बलबूते उन्होंने ये पद पाया है, प्रधान का पद पाया है, तो ऐसे में उन्हें कहीं से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो पत्र है कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न आप दूर कर लें और आराम से अपना काम करें और स्कूलों की बेहतरी के लिए, स्कूलों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लग जाएं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।